स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद सना क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से समाज के अंदर फैली हुई थी, वर्ण व्यवस्था का जो उद्भव था वो कहाँ से हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जो अंतर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है उसमें इस तरह के जो आदर्श हैं उनका उल्लेख किया गया, यानी जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था। जैसे हम यहाँ देखेंगे जाति व्यवस्था, जिसे हम जानते हैं जो आजकल के समाज में भी मौजूद है, तो उसी की यहाँ बात हो रही है। इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में मिलता है। इसके अंदर यानी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो थे, इसके अंदर जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को पहला दर्जा दिया था, यानी वो खुद को सबसे ऊपर मानते थे। और इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी समाज के अंदर, उसमें जो सबसे निचला स्थान था वो शूद्रों और अस्पृश्यों को दिया था और खुद को सबसे ऊपर का स्थान दिया था। और ये जो नियम था या ये जो व्यवस्था इन्होंने की थी, इसको इन्होंने एक देवीय व्यवस्था का नाम दिया था। यानी ब्राह्मणों का कहना था कि जो उत्पत्ति है, वर्णों की उत्पत्ति है, वो एक देवीय व्यवस्था के आधार पर होती है, जिसे हम इस तरह देखेंगे। यहाँ हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देखेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया, यहाँ ब्रह्मा को दिखाया गया है। इसमें ये बताया है कि इन्होंने ब्राह्मणों ने किस तरह से इसे एक देवीय आधार दिया था। जैसे कि इनका कहना था कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है। जैसे यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में, जो ब्रह्मा है इनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जो भुजाएं हैं उनसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और जो जंघाएं हैं उनसे वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना था। और इस आधार पर इन्होंने इसे एक देवीय नाम दिया था कि वर्णों की जो उत्पत्ति है वो देवीय व्यवस्था है, यानी देवता ने इन्हें जन्म दिया है और वो किस तरह से जन्मी है उन्होंने इस तरह से हमें बताया है। अब जो इनके कार्य थे वो भी हम यहाँ देखेंगे। वर्ण व्यवस्था के कार्य उनके आधार पर सुनिश्चित किए गए थे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था, उनका काम होता था पढ़ाना, यानी कि ज्ञान देना उनका काम होता था। और ये क्या होते थे, पुजारी वगैरह होते थे और यज्ञ करते थे। ब्राह्मणों का काम क्या था, दान देना, लेना और यज्ञ करना इनका काम होता था। जो क्षत्रिय होते थे वो वॉरियर होते थे, यानी कि वो युद्ध वगैरह करते थे और वो राजा हुआ करते थे। यानी क्षत्रियों का जो काम था वो युद्ध करना और राजा यानी कि शासन करना होता था। तीसरी व्यवस्था देखेंगे वैश्य जो थे इनका काम था फार्मर। ये फार्मर होते थे, फार्मर यानी कृषक होते थे, व्यापारी होते थे, यानी व्यापार वगैरह करते थे। ये जो वैश्य होते थे इनका ये काम था जो कि इनके धर्म के आधार पर माना गया था, यानी कृषि करना, गायों वगैरह का पालना, व्यापार करना, ये सारे काम जो होते थे वो वैश्यों के होते थे। जो सबसे नीचा माना जाता था, जिस वर्ण को सबसे नीचा माना जाता था वो था शूद्र। और इसका क्या काम था, लेबर, यानी कि ये मजदूर के रूप में काम करता था। और ये इसका सबसे मुख्य काम तो यही था कि वो इन तीनों वर्ण जो होती थी उनकी सेवा करना इसका परम कर्तव्य या पहला कर्तव्य माना गया था। यानी शूद्र का सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वो इन तीनों का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा करे, और ये एक मजदूर के रूप में इनके लिए काम करता था। इस तरह से आपने ये देखा चारों वर्णों के बारे में कि किस तरह से इन्हें एक देवीय रूप दिया गया था, ये एक देवीय व्यवस्था का रूप बताया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो देवीय व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार है, यानी ये देवीय व्यवस्था जो थी या ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म पर निर्भर करती थी। जो जिस वर्ण व्यवस्था में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का कहलाता था। जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये हमने एक चार्ट तैयार किया है, इसमें ये दिखाया गया है जो ब्राह्मण है उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था, जो क्षत्रिय है वो उससे नीचे माने जाते थे, और जो वैश्य होते थे वो इनसे नीचे माने जाते, और जो शूद्र थे वो सबसे ज़्यादा नीचे माने जाते थे। यानी इसमें हमें ये दिखाया गया जो ब्राह्मण है
ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और सबसे ऊपर मानते थे, और यज्ञ करने कराने का जो काम था वो इन्हीं ब्राह्मणों का होता था। अब आगे हम यहाँ देखेंगे कि ये जो नियम ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे वर्ण व्यवस्था के, अब इनका पालन करवाने के लिए ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने 2-3 नीतियों को अपनाया। जैसे पहली नीति तो उनकी यही थी, जैसा हमने अभी पढ़ा कि ब्राह्मणों ने ये बोला कि ये जो वर्णों की उत्पत्ति हुई है ये किसके आधार पर है, ये देवीय व्यवस्था के आधार पर है। तो उन्होंने इन नियमों का पालन करवाने के लिए इस चीज़ को सामने रखा कि ये जो उत्पत्ति हुई है ये देवीय व्यवस्था के आधार पर, यानी ब्रह्मा से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, शासकों को उपदेश देना शुरू कर दिया। शासकों को उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने ये कहा कि वो जितने भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें अपने राज्य के अंदर। तीसरी, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि ये जो व्यवस्था थी ये जन्म पर आधारित थी, यानी ये जो जो चीज़ थी वर्णों की ये जन्म पर आधारित थे, इसे कोई भी बदल नहीं सकता, ऐसा ब्राह्मणों का कहना था। और ये जो सारी बातें थी इनको कहीं ना कहीं महाभारत के अंदर जो कहानी लिखी गई है उनसे और ज़्यादा अधिक शक्ति या बल मिलता है, यानी महाभारत के अंदर जितनी कहानियाँ हैं उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ावा दिया, यानी वर्ण व्यवस्था को और बढ़ावा दिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ये जो वर्ण व्यवस्था थी इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से यानी देव से मानी गई है। तो इनके कार्य भी इनकी उत्पत्ति के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों का जो कार्य था वो था यज्ञ करना, दान देना और लेना, अध्ययन अध्यापन करना, ये काम था ब्राह्मणों के। इसके बाद जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना। राजा जो बनते थे वो भी क्षत्रिय ही माने जाते थे, यानी क्षत्रिय को ही अधिकार था राजा बनने का, और ये लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय देते थे, इसके अलावा यज्ञ भी करवाते थे और दान दक्षिणा भी देते थे। फिर इसके बाद जो तीसरे थे वैश्य, इनका काम था कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना। इसके अलावा जो चौथे जो थे शूद्र, इनका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार नहीं चल रही थी। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे अक्षत्रिय राजा, यानी कुछ राजा ऐसे थे जो अक्षत्रिय थे, क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मणों के जो नियम थे उसके अंदर ये कहा गया था कि राजा जो है, राजा बनने का अधिकार क्षत्रियों का है और क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि बहुत से राजा ऐसे थे जो क्षत्रिय नहीं थे, वो अक्षत्रिय थे। जैसे कि हम मौर्य वंश के बारे में ही लेते हैं। मौर्य वंश जो माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में तो उन्हें ब्राह्मण बताया गया है, लेकिन जो ब्राह्मणी शास्त्र हैं, ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखे गए शास्त्र हैं, उनमें उन्हें यानी मौर्य वंश को एक निम्न कुल का बताया गया है। इसके अलावा हम शुंग के और कण्वों के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि इनके मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। ये ब्राह्मण थे, यानी कि ये भी क्षत्रिय नहीं थे। इससे हमें पता चलता है जो ब्राह्मणों के द्वारा नियम व्यवस्था बनाई गई थी, सब जगह उस नियम व्यवस्था को नहीं माना जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य शासक भी थे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया शक, जो कि मध्य एशिया से आए थे। ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर, अथवा इन्हें क्या कहा जाता था, अन्य देशीय माना जाता, क्योंकि ये बाहर से आए हुए थे, ये कहकर इनकी निंदा भी की जाती थी। इसके अलावा हमें राजा रुद्रदामन के बारे में भी अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जिसमें जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उन्हें भी मलय संस्कृति का बताया गया था। और इसके अलावा सातवाहनों के जो प्रसिद्ध शासक थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, वो खुद को ब्राह्मण कहते थे और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी बताते थे, यानी उनका कहना था कि वो कौन है, वो ब्राह्मण है। और ये जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे, इनका ये भी कहना था कि इन्होंने जो चारों वर्णों के बीच आपस में विवाह संबंध होते थे उन्होंने इस पर रोक लगाई थी, यानी इस पर मनाही भी इन्होंने ही की थी। यानी हमें ये पता चलता है जो सातवाहन थे वो खुद को ब्राह्मण वर्ण का कहते थे, यानी कि ये भी अक्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रियों का काम, सिर्फ क्षत्रियों का काम होता था राजा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया था, या जो ब्राह्मण थे उनका कहना था, क्योंकि ये नियम व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई थी। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो नियम व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई थी या बनाई गई थी उसका पालन सब जगह पे नहीं होता था। इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है। इसके अलावा इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो सातवाहन थे वो जो बहिर्विवाह प्रणाली जो थी वो
उसको अधिकतर नहीं मानते थे। ये अंतर्विवाह जो था उसका पालन करते थे, क्योंकि इनकी जो कई रानियां होती थी वो एक ही गोत्र की मिली हैं, जो हमें अंतर्विवाह के बारे में भी बताती हैं। अब आगे हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जाति व्यवस्था जो समाज में आई और किस तरह से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर है वो हम देखेंगे, और क्या क्या समानताएं हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था को माना जाता है कि ये दैवीय उत्पत्ति है, यानी जो ब्रह्मा थे उनके शरीर के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये पूरी तरह से जन्म पर आधारित थी। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, उसी तरह से जो जाति व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से जन्म पर आधारित मानी जाती थी। लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि जहाँ वर्ण व्यवस्था केवल 4 थी, वहीं जो जातीय व्यवस्था थी इनकी कोई संख्या नहीं थी। यानी इनकी उत्पत्ति भी ब्राह्मणों ने ही की, ये भी जो व्यवस्था थी ब्राह्मणों के द्वारा ही लाई गई थी। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों का नए समुदाय के साथ सामना होता था, वो उसको वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं कर पाते थे, तो वो उसे जाति व्यवस्था में शामिल कर देते थे। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण है निषाद। ये निषाद एक ऐसी जाति थी जो जंगलों में रहती थी। इसके अलावा हम दूसरे जाति के बारे में पढ़ते हैं स्वर्णकार। स्वर्णकार भी एक ऐसी जाति थी जिन्हें चारों वर्णों में शामिल नहीं किया जा सकता था, तो इसे भी एक जाति व्यवस्था का नाम दे दिया। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी उन्हें नए लोग मिलते थे या नए समुदाय से इनका सामना होता था जिसे वो चारों वर्णों में शामिल नहीं कर पाते थे, तो वो उन्हें एक जाति का नाम दे देते थे। तो इस तरह से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। और ये जो जातियाँ थी इनको इस आधार पर, यानी कि जो उनका व्यवसाय होता था, काम होता था, काम के आधार पर ही इनका जो था वर्गीकरण किया गया था। यानी काम के आधार पर अधिकतर इन जाति थी, तो ये भी जन्म के आधार पर ही, लेकिन इनको काम के आधार पर एक ही काम करते थे, एक ही व्यवसाय से जुड़े होते थे, उन्हें उसी जाति का मान लिया जाता था। हालांकि इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा कोई अभिलेख नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मंदसौर का अभिलेख है जो हमें मध्य प्रदेश से मिलता है। इस अभिलेख के अंदर हमें रेशम बुनकरों के बारे में पता चलता है। ये हमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में बताती है और हमें ये बताती है कि ये गुजरात के अंदर रहते थे और किस तरह से ये वहाँ से मंदसौर चले गए और वहाँ उन्होंने अपना जो जीवन यापन और जो व्यवसाय था उसकी शुरुआत की। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि ये जो रेशम बुनकर थे इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों वो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि जो वहाँ का राजा है वो एक महान राजा है और इसलिए वो उस राज्य में बसना चाहते थे, और इसीलिए वो अपना राज्य छोड़ के मंदसौर की ओर चले गए थे। और उन्होंने ये जो यात्रा थी वो अपने बांधवों और बच्चों के साथ की थी, इसीलिए ये जो यात्रा थी काफ़ी कठिन भरी थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो व्यावसायिक होते थे ये बहुत बार जो अपना व्यवसाय होते थे वो उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते थे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं व्यवसाय के अतिरिक्त और भी कार्य जो होते थे वो उसमें सहभागिता करते थे। जैसे कि सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म में से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। इस तरह से, यानी कि जो रेशम बुनकर थे उनके बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने जो धन एकत्रित किया था उनमें से कुछ जो धन था उसे मंदिर बनवाने में भी खर्च किया था। ये सब जानकारी हमें मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। 4 वर्णों के परे एकीकरण, इसमें हम ये देखेंगे कि जहाँ समाज के अंदर ब्राह्मणी विचारधाराएं फैली हुई थी, वहीं पर कुछ ऐसे भी समुदाय के लोग थे जिन पर ब्राह्मणी जो विचारधारा थी उनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसे कि हमें बहुत सारे संस्कृत साहित्य मिलते हैं और इन संस्कृत साहित्यों के अंदर कुछ लोगों को असभ्य, विचित्र और पशुवत, यानी कि पशु प्रणाली का या मारपीट करने वाला या बात बात पर झगड़ा करने वाला इस तरह से कहा गया है, उनके बारे में भी बताया गया है। और जब भी ऐसे लोगों का वर्णन होता है या ऐसे लोगों के बारे में बात होती है तो वो जो लोग होते हैं वो वन प्रांत में बसने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो वनों और जंगलों में रहते हैं उन्हें ही ज़्यादातर विचित्र, असभ्य और पशुवत प्रणाली का कहा गया था संस्कृत साहित्यों के अंदर। जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण है एकलव्य का। ये भी एक निषाद वर्ग से था। निषाद वर्ग जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, निषाद वर्ग वो होते थे जो जंगलों में रहते थे और जो शिकार और जो
जंगलों से प्राप्त कंदमूल वगैरह होते थे उन पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये भी निषाद वही वर्ग था और उसी वर्ग से जुड़ा हुआ था एकलव्य, जिसके बारे में हमने महाभारत में भी एक कहानी सुनी है कि एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया गया था, क्योंकि वो एक निषाद वर्ग का था, जंगल में रहने वाला था, इसीलिए उसका अंगूठा उससे मांग लिया गया था। इसके अलावा जो यायावर पशुपालक होते थे उनके बारे में, यायावर जो घुमक्कड़ पशुपालक होते हैं उनके समुदाय के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ कृषि कर्मी जो होते थे, यानी कृषि का काम जो करते थे, वो ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों के द्वारा ये जो विचारधाराएं बनाई गई थी उनका इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वो इन प्रभावों से दूर ही रहते थे। साथ ही हम ये भी देखते हैं जो ऐसे लोग थे इन्हें मलेच्छ कहकर भी पुकारा जाता था, यानी जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी उसका जो पालन नहीं करते थे उन्हें मलेच्छ कहकर पुकारा जाता था, मलेच्छ कहा जाता था और उन्हें हे दृष्टि यानी खराब दृष्टि से, निंदनीय दृष्टि से देखा जाता था। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो लोग थे ये संस्कृत भाषी नहीं होते थे, यानी कि जो मलेच्छ होते थे ये मलेच्छ संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे और इसीलिए भी इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। और ये जो लोग थे यानी मलेच्छ जो थे वो आपस में जो विचार विमर्श होते हैं वो भी करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें महाभारत की कहानियों से मिलती है, यानी महाभारत की कहानियों में ही मलेच्छों के बारे में बताया गया है। अब आगे हम ये देखेंगे कि 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। इसमें हम ये जानेंगे कि ब्राह्मणों ने ये जो नियम वगैरह बनाए थे उसके अंदर उन्होंने 4 वर्णों के आगे कुछ लोगों को अस्पृश्य भी माना था। अब उन्होंने ऐसा क्यों माना था? उन्होंने काम के आधार पर कुछ लोगों को अस्पृश्य माना था और इनका ये कहना था कि ये जो खुद है यानी ब्राह्मण खुद को पुनीत और पवित्र बताते थे और कुछ लोगों को उनके काम के आधार पर अस्पृश्य बताते थे। और ये जो ब्राह्मण थे खुद पवित्र होने की वजह से जो अस्पृश्य होते थे उनके हाथों से कभी भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो अस्पृश्य है जिन्हें खराब काम करने वाला या दूषित काम करने वाला माना जाता था, इन्हें चांडाल कहा गया था। किनके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें मनुस्मृति से मिलती है, यानी मनुस्मृति हमें चांडालों के बारे में बताती है। जो इनके काम होते थे उनके बारे में भी हमें ये मनुस्मृति ही बताती है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये चांडालों को या कुछ जाति व्यवस्था जो थी उनको ये अस्पृश्य मानते थे और उनके हाथ से ये भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। वहीं हम ये देखेंगे कि इन्हें वो दोषित क्यों मानते थे, क्योंकि इन चांडालों का जो काम था वो ये था कि जो शव होते थे उनका अंतिम संस्कार करना होता था। इसके अलावा ये जो होते थे मरे हुए जो जानवर होते थे वो उनको छूते थे, इसीलिए इन्हें चांडाल कहा जाता था। यानी शवों का अंतिम संस्कार करना और ये मरे हुए पशुओं को हाथ लगाते थे, ये यानी कि वो चर्म का जो काम होता था वो काम करते थे, इसीलिए इन्हें चांडाल कहा गया था। यानी सबसे निम्न व्यवस्था का इन्हें माना गया था, यानी सबसे निम्न कोटि का इन चांडालों को माना गया था। तो इस तरह से हम चांडालों के बारे में पढ़ते हैं कि चांडालों को ब्राह्मणों के द्वारा क्या कहा गया था? अस्पृश्य जाति का कहा गया था, क्योंकि इनका काम क्या था? शवों का अंतिम संस्कार करना, अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करना, और जो मरे हुए पशु होते थे उनको हाथ लगाते थे, यानी जो उनके खाल वगैरह होती थी उनसे वो चमड़ा बनाते थे, इसीलिए इन्हें चांडाल और दूषित कहा गया था और इसीलिए इन्हें सबसे नीचे या सबसे निम्न कोटि का माना जाता था और इसीलिए इन्हें अपवित्रकारी भी माना जाता था। और इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें मनुस्मृति से मिलती है, यानी मनुस्मृति ही हमें चांडालों के बारे में जानकारी देती है और उनके कर्तव्यों की सूची भी हमें बताती है। ये जो चांडाल होते थे उनका जो काम होता था ये हमेशा, यानी जो इनका कर्तव्य मुख्य कर्तव्य माना गया था वो ये माना गया था कि इन लोगों को गांवों के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी। ये लोग जो थे वो गांवों के बाहर रहते थे और जो लोग होते थे उनके द्वारा जो बर्तन फेंक दिए जाते थे उनका ये इस्तेमाल करते थे। यही इनके क्या थे? कर्तव्य थे, यानी कि इन्हें कभी भी गांव के अंदर आने की परमिशन या इजाज़त नहीं होती थी। ये गांव के बाहर रहते थे और जो गांव के लोग होते थे उनके द्वारा जो बर्तन फेंक दिए जाते थे वो उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो व्यक्ति मर जाते थे उनके वस्त्रों को ही इनको पहनने के लिए दिए जाते थे और ये जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होती है, वो लोहे की आभूषण पहनते थे।
और ये जब जब कभी इन्हें गाँवों में कुछ काम होता था तो उसके लिए इन्हें थाल बजानी पड़ती थी, जिससे कि कोई अगर जो ब्राह्मण है इनके सामने आ रहा हो तो वो इनके आगे ना आए या इनका सामना ना कर पाए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण अगर इनको देख भी लेंगे तो उससे भी ये अपवित्र हो जाएंगे। और ये ऐसे मृत शरीकों की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करते थे जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होते थे। इसके बारे में हमें जो चीन से एक यात्री आया था फाहयान, वो भी हमें इसके बारे में यानी कि चांडालों के बारे में हमें बताता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि हमने अभी तक देख लिया जन्म के आधार पर किस तरह से जाति और वर्ण व्यवस्था होती थी। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से आर्थिक संबंधों के आधार पर यानी कि आर्थिक जो विषमताएं बढ़ रही थी उसके आधार पर किस तरह से संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण होता था और किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी संसाधनों के आधार पर ही। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाज में बहुत सारे जो आर्थिक बदलाव थे वो हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, ये सारे जो थे, वणिक शब्द जो था वो व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये जो लोग थे इनका उद्भव हो रहा था या विकास हो रहा था। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण होता था। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, क्या स्त्रियों का भी संपत्ति पर अधिकार होता था या नहीं। जैसे कि हम महाभारत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। महाभारत की एक कहानी जो थी जो कुरु वंश पर आधारित थी, यानी दोनों ही परिवार कुरु वंश से संबंधित थे, जिसमें कौरव और पांडव थे। कौरव और पांडवों के बीच एक युद्ध हुआ था। अब जो इस युद्ध की शुरुआत हुई थी वो एक धूर्त क्रीड़ा जो थी उससे हुई थी, यानी एक खेल से हुई थी। इस खेल में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बुलाया था यानी आमंत्रित किया था। उसके अंदर जो युधिष्ठिर था वो उसको धोखा दिया गया, जिसकी वजह से वो इस क्रिया में यानी इस खेल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जैसे सोने की चीज़ें, हाथी, रथ वगैरह, दास, यानी जितना भी खजाना था, यहाँ तक कि अपना राज्य, अपनी प्रजा या अपने भाई जो थे सबको दांव पे लगाकर सबको हार बैठा था। इसके साथ साथ वो जो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, उसको भी दांव पे लगाकर सबको हार बैठा था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो विचारधाराएं थी, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि अधिकार किसका है, पुरुष का, यानी पुरुष को ही संपत्ति का अधिकारी माना जाता था। जैसे कि इस मुद्दे पर यानी कि जो स्वामित्व जो हमें जानकारी मिलती है वो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों से भी मिलती है। यानी इस तरह के जो स्वामित्व के मुद्दे थे वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में भी उठाए गए हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है वो है मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है, जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर जो अधिकार होता था वो जितने भी पुत्र होते थे उनके का एक समान होता था, लेकिन जो बड़ा बेटा होता था उसको कुछ ज़्यादा यानी कि उसको कुछ विशेष अधिकार का या अधिकारी माना जा सकता था। लेकिन जो स्त्रियां होती थी यानी जो पुत्रियां होती थी वो इस संसाधन में यानी कि जो पिता की संसाधन होते थे वो उसकी मांग नहीं कर सकती थी और ना ही वो उसकी हिस्सेदार हो सकती थी। यानी कि जो महिलाएं थी वो पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकती थी, लेकिन शादी के टाइम में जो भी उन्हें संपत्ति मिलती थी वो स्त्री धन कहलाती थी, यानी उस पर सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता था। मनुस्मृति के अंदर ये बताया गया है कि स्त्रियों को पति के परमिशन के यानी कि आज्ञा के बिना कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और ना ही जो महंगी या बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनको छुपाकर रखने का अधिकार था। यानी उन्हें अगर कुछ रखना भी होता था तो वो पति की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकती थी, उसे नहीं रख सकती थी। लेकिन हमें प्रभावती गुप्त के बारे में भी एक जानकारी मिलती है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने बहुत सारी भूमि का दान भी किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो थी वो संपत्ति की मालिक थी, जिसे हमें अभिलेख साक्ष्य से जानकारी मिलती है। ये हमें इस ओर बताती है या इशारा करती है कि कुछ जगहों पर जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थी वो संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी, अपना पेट रखती थी, यानी कि अपना अधिकार रखती थी। लेकिन ज़्यादातर जो थी महिलाएं वो भूमि, पशु और धन इन सब पर अपना अधिकार नहीं रखती थी। इन पर जो अधिकार होता था वो पुरुषों का ही होता था। और इसीलिए जो समाज के अंदर महिलाएं और पुरुषों की जो हैसियत है वो कहीं ना कहीं संसाधनों पर निर्भर करती थी, क्योंकि ये जो
विषमताएं फैल रही थी, यानी ये जो अंतर फैल रहा था वो कहीं ना कहीं संसाधनों के ऊपर ही फैल रहा था, क्योंकि संसाधनों पर अधिकतर जो था वो पुरुष का ही अधिकार होता था, स्त्रियों का नहीं होता था। अब हम पढ़ेंगे संपत्ति पर अधिकार। अभी हमने स्त्री और पुरुष के अधिकार पढ़े, अब हम पढ़ेंगे वर्णों के आधार पर जो संपत्ति थी उसके अधिकार। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं चारों वर्णों के बारे में, उसमें ये दिखाया गया है जो चौथा वर्ण होता था उसका क्या काम था। चौथे वर्ण का एक ही काम माना गया था, जो चौथा वर्ण था शूद्र, उनका ये काम था कि उन्हें जो तीनों वर्ण थे, ऊपर के जो तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करनी होती थी, उनके लिए काम करना होता था, यानी इसका मुख्य कार्य यही माना गया था। चाहे ये जो चौथा वर्ण था शूद्र, उसे ये काम पसंद हो या ना पसंद हो, यानी अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यही काम करना होता था। तो इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमें ये पता चलता है, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सबसे ऊंचा वर्ण का बताते थे, तो इस आधार पर हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति यही होते थे। जैसे कि अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें तो हमें ये एकदम सही लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, जैसे कि पुरोहित और राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो हमें धनी ही मिलते हैं, यानी धनी ही रूप में मिलते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी ब्राह्मण दिखाए गए हैं जो निर्धन थे, लेकिन ज़्यादातर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दिखाए गए हैं वो धनी ही दिखाए गए हैं। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों से ही मिलती है, यानी ये जितने भी ब्राह्मणीय दृष्टिकोण हैं ये सब इसके बारे में जो भी कुछ है वो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के अंदर वर्णित किया गया है। हालांकि कुछ परंपराओं के अंदर ये जो वर्ण व्यवस्था मौजूद थी इसकी आलोचना की गई थी, जैसे कि बौद्ध धर्म परंपरा जो थी इसके अंदर वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये स्थायी नहीं है और आगे चलकर ये स्थायी रही भी नहीं थी, क्योंकि जो बौद्ध थे, यानी बौद्ध जो थे, जब उनका जन्म हुआ उन्होंने इस पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग होते हैं उनको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार होता है और वो जो करना चाहिए, यानी उन्हें अपने मन पसंद के काम भी करने की पूरी छूट होनी चाहिए। तो इसीलिए जो बौद्ध और जैन परंपराएं थी इन्होंने ही जो ब्राह्मणों का दृष्टिकोण था या ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे वर्ण व्यवस्था के, उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार किया था। अब अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से लोगों की संपत्ति में भागीदारी थी और किस तरह से उन्हें सम्मान की प्राप्ति होती थी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि धन और संपत्ति के आधार पर समाज के अंदर लोगों की स्थिति बनी हुई थी और किस तरह से वर्ण के आधार पर भी जो लोग थे उनका जो संपत्ति थी वो एकत्रित हो रही थी। जैसे कि हमने चारों वर्णों के बारे में पढ़ लिया, उसी आधार पर हम ये देखेंगे कि कुछ व्यक्ति जो दानशील व्यक्ति होते थे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जबकि जो कृपाण व्यक्ति होते थे, कृपाण उन व्यक्तियों को कहा जाता था जो संपत्ति को इकट्ठा करके रखते थे, उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता था। यानी जो कृपाण व्यक्ति नहीं थे, दानशील व्यक्ति होते थे, उन्हें सम्मान की दृष्टि से समाज के अंदर देखा जाता था। इसके बारे में हमें तमिलकम जो क्षेत्र थे उससे जानकारी मिलती है। तमिलकम क्षेत्र जिसके अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण सरदारी उभर कर आ रही थी, जैसे हमने इससे पहले वाले जो वीडियोस थी उसके अंदर पढ़ाया था। चोल चेर पांडे ये सरदारियाँ उभर कर आ रही थी जो कि तमिलकम क्षेत्र में उभर कर आ रही थी लगभग 2000 साल पहले। उससे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते थे जो दानशील वगैरह करते थे उन व्यक्तियों की हमेशा प्रशंसा की जाती थी कवियों के द्वारा और गानों के द्वारा, क्योंकि तमिल भाषा का जो संगम साहित्य हमें उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और वो इस ओर इशारा भी करते हैं कि जो दानशील व्यक्ति होता था उसे समाज के अंदर सम्मानित दृष्टि के साथ देखा जाता था। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो धनी और निर्धन व्यक्ति होते थे उनके बीच में बहुत सारी विषमताएं, यानी कि बहुत ज़्यादा फासला भी हमें नज़र आता है, क्योंकि जो जिन लोगों के पास संसाधनों का नियंत्रण होता था और जो धनी व्यक्ति होते थे, लोग उनसे ये आशा करते थे कि उनके पास जो अतिरिक्त संसाधन है वो जो गरीब लोग हैं या जो निर्धन लोग हैं वो उनके साथ उन चीज़ों को मिल बांट कर उसका उपयोग करें। हालांकि हर समाज के अंदर पूरी तरह से ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन जो व्यक्ति दानशील होता था उसे भी सम्मान का पात्र माना जाता था या उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था।
आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और किस आधार पर और किस तरह से इस वर्ण व्यवस्था ने समाज के अंदर विषमताएं पैदा कर रखी थी। और इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से जो समाज था उसके अंदर जो लोग थे उनमें आर्थिक स्थिति में भी विषमताएं देखने को मिलती है, क्योंकि इसी के आधार पर यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही लोगों में संपत्ति का वितरण भी था, क्योंकि लोगों को जो काम था वो इसी के आधार पर करना होता था, यानी अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। और ये वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं जन्म पर आधारित थी, क्योंकि इसमें ऐसा माना गया था कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसके अंदर जो इनकी उत्पत्ति थी, जो चारों वर्ण थे इनकी उत्पत्ति थी वो ब्रह्मा से ही हुई थी, यानी ब्रह्मा के जो शरीर के अंग थे उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और उसी के आधार पर इसे समाज में एक स्थान दिया गया था, जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।